हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो आईटी जोन। तो आज अगली क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? काम चल रहा है, काम खत्म हो चुका है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि काम कोई लाइफ में शामिल है। तो जब भी कोई काम आपकी लाइफ में शामिल है तब हम यूज करते हैं डू और डज का। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि जब कोई काम आपकी लाइफ में शामिल हो देन वी यूज डू एंड डज। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन, काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं है, हम इस चीज का कंफर्मेशन लेना चाहेंगे, कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, देन वी यूज डू और डज। सिंपल सा काम। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना भी बताया था कि क्वेश्चन हमेशा किससे पूछे जाते हैं? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से पूछे जाते हैं, और आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन देते हैं। ये गोल्डन रूल है, मैंने आपको बार बार बताया, हर क्लास में बताया है। तो क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसको इमेजिन करके देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन तो मैं आपसे ही करूंगा ना, हमेशा अपने आप से तो करूंगा नहीं। तो फर्स्ट पर्सन को तो हटा ही दीजिए, तो केवल दो ही बचे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आंसर कौन देगा? मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा तो आंसर कौन देगा? आप देंगे ना। तो आप तो अपने लिए कौन हुए? फर्स्ट पर्सन। तो आंसर कौन देगा? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। जब क्वेश्चन उससे करूंगा तो आंसर उसी से जाएगा। तो सिंपल है। तो क्वेश्चन हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन से पूछे जाते हैं और आंसर हमेशा फर्स्ट और थर्ड पर्सन ही देते हैं। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या आप खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या ये काम, क्रिकेट खेलने वाला काम आपकी लाइफ में शामिल है? तो हम लोग यूज करते हैं डू और डज का। तो क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या बोलेंगे? डू यू प्ले क्रिकेट? यस, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो आंसर आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। और नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आपने मना कर दिया कि ये काम मेरी लाइफ में शामिल नहीं है। अब आपने क्या किया? यहां कंफर्मेशन दे दी कि भाई ये वाला काम मेरी लाइफ में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन थर्ड पर्सन के लिए पूछा कि क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या उसकी लाइफ में ये काम शामिल है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या बोलेंगे? डज ही प्ले क्रिकेट? आपने कहा यस, वो खेलता है, यानी कि उसकी लाइफ में ये काम शामिल है। ओके, तो क्या बनेगा? ही प्लेज क्रिकेट। बोलिएगा, ही प्लेज क्रिकेट। अब आपने क्या किया? एस लगा दिया, ही प्लेज क्रिकेट। और नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी को विश करने का तरीका। तो विश कैसे करते हैं? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उसको विश करते हैं। कैसे? अगर सुबह मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। बोल करके देखिए, गुड मॉर्निंग बोलिए एक बार। ओके, जब दोपहर में मिलते हैं तब क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए जरूर। और आई होप कि आपने सभी से बोला होगा तो आपने प्रैक्टिस की होगी। इसी से ऐसे बोलिए विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन अच्छे होना बहुत जरूरी है। तो बोलिएगा गुड आफ्टरनून। ओके, शाम को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। ओके, थोड़ा स्टाइल में बोलिए, अंग्रेजी को तो और अच्छी लगती है। तो शाम को क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। चलिए, अभी हो गए। जब किसी से बिछड़ रहे हैं तो गुड नाइट। क्या बोलते हैं? गुड नाइट। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? आप कैसे हैं? क्या होगा? हाउ यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू नहीं ना, हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। बोलिएगा, हाउ आर यू। आप मेरा मुंह देखते चलिए, मैं कैसे मुंह बना रहा हूं, कैसे प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा हूं, वैसे ही बोलने की कोशिश करिए, अच्छे से आएंगे। ओके, मैं क्लोजअप लेके चल रहा हूं इसीलिए आप अच्छे से समझ पाए। तो होता है हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। बोलिए, हाउ आर यू। तो आप आंसर दीजिएगा, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। एंड यू, मैं अच्छा हूं, धन्यवाद। आप कैसे हैं? ओके, तो आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। ओके, तो मैंने बताया कि मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। एक बार और प्रैक्टिस करें। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हाउ आर यू।
तो मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। बोला है ना, अगर बोला है तो अच्छी बात है। ओके, बोलना जरूरी है। अब थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब भाई ऐसा तो नहीं केवल हाउ यू से काम चल जाएगा, बातें तो और भी आगे रहेगी ना। तो हम लोग बोलते हैं एक और वर्ड, दैट इज हाउ इज योर लाइफ। क्या बोलते हैं? हाउ इज योर लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। हम लोग दोस्तों से बोलते हैं ना, और बता क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब मैं उसकी लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। पहले तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको विश किया, ठीक है, गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, मैंने उससे कहा हाउ आर यू, उसने मुझसे कहा आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, तो मैंने कहा आई एम आल्सो फाइन। फिर हमने पूछा कि और बता लाइफ कैसी चल रही है तेरी, सब बढ़िया चल रहा है, सब मजे में है कि नहीं। ओके, तो मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड बोले। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउ इज योर लाइफ। क्या बोलते हैं? हाउ इज योर लाइफ। इसको नोट डाउन करिएगा, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? हाउस। हाउ और इज को मिलाकर के शॉर्ट में बोल सकते हैं हाउस। हाउस योर लाइफ। ओके, हाउस योर लाइफ, यानी कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी जिंदगी चल रही है। बोल करके देखिए, हाउस योर लाइफ, ये वाला बोलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए हाउस योर लाइफ। अब इसके आंसर्स बहुत सारे होंगे। सबसे पहला है इट्स फैंटास्टिक। अभी भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करिए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्क्रीनशॉट लेना मतलब मोबाइल में जाएगा, कहीं खो जाएगा। इससे अच्छा है लिखिए, लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। कभी भी कोई प्रॉब्लम है, तुरंत हमने अपनी नोटबुक ओपन की और हमने उसको पढ़ लिया। तो बोलते हैं इट्स फैंटास्टिक, मतलब बहुत बढ़िया चल रही है। ये होता है फैंटास्टिक। क्या होता है? फैंटास्टिक। तो फैंटास्टिक बोलते कैसे हैं ये समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिन। देखिए, अब लोग उसको बोलते हैं फैंटास्टिक। फन वही नाग वाला, वैसा वाला नहीं, फैंटास्टिक। इसको बोलेंगे आप फैन। फैन माने पंखा होता है। तो लेकिन हम लोग पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं निकालते हैं फैन वाला। वी से फैंटास्टिक। फिन, फैन, फैन होता फैन ही है, लेकिन उसको जल्दी बोलते हैं फैन। फैन टैस, टैस को बड़ा खींचेंगे, फिर टिक को छोटा कर देंगे। अब बोलिएगा फैंटास्टिक। ओके, तो हम लोग इसको एक्चुअल में बोलते हैं फैंटास्टिक। क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। बोलिएगा फैंटास्टिक। लेकिन जब जल्दी बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन लगता है कि हम ये बोल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ये बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। अब आप देखिए, मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप सुनिएगा। मैंने किसी ने मुझसे पूछा हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, मैंने उससे कहा इट्स फैंटास्टिक। मैंने बोला क्या? फैंटास्टिक। लेकिन सुनाई क्या दे रहा है? फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए। तो इसलिए ये वाला प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, लेकिन आप फिलहाल काम चलाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बाद में आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग से कर सकते हैं तो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका फैन। ओके, ये वाला, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप बोलेंगे फैंटास्टिक। क्या बोलेंगे? फैंटास्टिक, यानी कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज मार्वलस। मार्वलस मतलब ये भी बहुत बढ़िया है। किसी ने आपसे पूछा हाउ इज योर लाइफ, अलग अलग वर्ड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज करिए। डेली के हिसाब से एक नया वर्ड यूज करिए, तो इससे सामने वाले पे इंप्रेशन जाएगा कि भाई ये तो डेली आकर के एक नया शब्द बोल देता है, तो कम से कम अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, अगर एक बोलना चाहे तो एक बोलिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आपको इंग्लिश बोलनी है, तो अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो अच्छा वर्ड चुनिए और उसको बोलिएगा। तो वी से इट्स मार्वलस। क्या होता है? मार्वलस। ओके, ये मार्क ऐसे करके आएगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं लिख के दिखा देता हूं, मार्वलस। अरे जिसे मार्बल बोलते हैं ना, मार्बल, वैसे ही उसमें सा लग रहा है, लेकिन वो मार्बल होता है, यहां बोलेंगे मार्वलस। ओके, मार्वलस। तो बोलिएगा इट्स मार्वलस, यानी कि बहुत बढ़िया चल रही है मेरी लाइफ, इट्स मार्वलस। क्या बोलेंगे?
इट्स मार्वलस। ओके, द नेक्स्ट इज, ये सिंपल है, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छी चल रही है, इट्स ग्रेट, इट्स गुड, इट्स वेल, ये भी बोल सकते हैं, ये सिंपल से वर्ड्स है। किसी ने आपसे पूछा हाउ इज योर लाइफ, आप क्या बोलेंगे? इट्स गुड, बहुत अच्छी है। इट्स सुपर, सुपर, देखिएगा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुपर। ओके, सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सुपर। क्या होगा? सुपर, पर्व माने त्योहार होता है, तो वही है सुपर। क्या बोलेंगे? इट्स सुपर। क्या बोलेंगे? इट्स सुपर, सुपर नहीं, इट्स सुपर, हम लोग बोलते हैं सुपर। ओके, सो ये हो गया आपका, ये भी है आपकी शानदार चल रही है, ये है। अब भाई लाइफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम लोग हाउ आर यू बोलते हैं तो उसका केवल एक ही आंसर है, क्या? आई एम फाइन, क्योंकि हम किसी के सामने रोते नहीं है, रोना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये तो लाइफ है, लाइफ तो एटलीस्ट उसको बता सकते हैं ना कि भाई कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, खराब चल रही है, या फिर ठीक ठाक चल रही है। तो जब भी ठीक ठाक की बात करेंगे तो यूज करेंगे इट्स सो सो। क्या बोलेंगे? इट्स सो सो, बोल करके देखिए, इट्स सो सो, मतलब मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। ओके, अब पूछेंगे उससे कि भाई तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तो वही होगा एंड योर्स लाइफ। क्या बोलेंगे? एंड योर्स लाइफ। जैसे हमने हाउ यू में बोला था, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, फिर हमने उसके बारे में पूछा, ऐसे ही हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम सामने वाले के बारे में पूछें। तो क्या होगा? मैंने आपसे पूछा हाउ इज योर लाइफ, आप आंसर दीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो इट्स फैंटास्टिक। क्या बोला आपने? इट्स फैंटास्टिक। फिर आपने मुझसे पूछा कि अब आपकी लाइफ कैसी है, तो एंड योर्स लाइफ। तो मैंने आपसे कहा कि माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक, मेरी लाइफ भी बढ़िया है, माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। मैं एक बार दोबारा आपसे पूछता हूं, हाउ आर यू? अरे ये वाला नहीं बोलना है, हाउ आर यू पूछा है, आंसर दीजिए। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, तो मैं भी ठीक हूं, आई एम आल्सो फाइन। अब बताइए हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? इट्स फैंटास्टिक, एंड योर्स लाइफ। क्या बोलेंगे? इट्स फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। तो माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। ओके, अब अलग अलग वर्ड में से जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार अगर स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब तो अब आज हमने अपनी बातों को आगे बढ़ाया है, हमने विश करने का तरीका भी जान लिया पिछली क्लास में। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि हम कैसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, उसका आंसर जाना हमने, उसका तरीका क्या होता है। उसके बाद फिर हमने ये भी जान लिया कि अब लाइफ के बारे में कैसे पूछते हैं, हाउ इज योर लाइफ, तो आपने उसका भी आंसर दे दिया, इट्स फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डू यू फाइंड। क्या बोलते हैं? हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड, इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए तो आंसर, सॉरी क्वेश्चन वही बन जाएगा कि आपको वो चीज कैसी लगी। सपोज मुझे पूछना है कि आपको ये मार्कर कैसा लगा, आपको ये पेन कैसा लगा, तो क्या बनेगा? हाउ डू यू फाइंड दिस पेन। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू फाइंड दिस पेन। आप कोई शर्ट खरीद कर लाए, आपने किसी से पूछा कि ये शर्ट कैसी लगी, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। मैंने आपसे पूछा ये क्लास कैसी लगी, तो हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास नहीं होता है, क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास। तो बोलिएगा एक बार, हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास। अब आपने कहा अब इसका आंसर क्या देंगे, तो इसका आंसर वही होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। इट्स फैंटास्टिक, भाई बहुत बढ़िया लगी क्लास। इट्स मार्वलस, बहुत बढ़िया लगी। इट्स सो सो, शायद ठीक ठाक से लगी आपकी क्लास, ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इट्स सुपर, शानदार लगी आपकी क्लास। तो यही, या फिर गुड, ग्रेट, वेल, ये सारे के सारे बोल सकते हैं। तो आपको आंसर्स यही देने हैं। इसके अलावा एक वर्ड और आता है जो हम लोग बोल सकते हैं, इट्स awesome, we say awesome,
यानी कि आप केवल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं असम का। इसीलिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में लाइफ के लिए इसको मेंशन नहीं किया था, क्योंकि वहां पर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको ये ब्लेजर कैसा लगा, तो हाउ डू यू फाइंड दिस ब्लेजर, क्या बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस ब्लेजर। तो अब आपको कुछ भी किसी से पूछना है तो आपको ये लाइन बोलनी है, हाउ डू यू फाइंड, और उसके बाद उस चीज का नाम ले देना है। जैसे सपोज आपको पूछना है कि आपको मोबाइल कैसा लगा, तो कैसे पूछेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस मोबाइल, क्या बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस मोबाइल। तो सामने वाले ने बता दिया कि बहुत अच्छा लगा, इट्स ऑसम, क्या बोलेगा वो, इट्स ऑसम। ये जो प्रीवियस वर्ड्स हैं, इट्स फैंटास्टिक, इट्स मार्वलस, इट्स सो, इट्स सुपर्ब, दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड। ओके, तो सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या जाना, हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, उसका आंसर दिया, इट्स फैंटास्टिक, एंड योर्स लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, तो मैंने बता दिया कि माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। फिर मैंने पूछा कि भाई अपने दोस्त से हम लोग बातों को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो मैंने उससे पूछा कि यार देख मैं आज ये नई शर्ट पहन के आया हूँ, मेरी शर्ट कैसी लगी, तो मैंने क्या पूछा, हाउ डू यू फाइंड माय शर्ट, तो उसने बताया कि शर्ट बहुत अच्छी लगी, इट्स फैंटास्टिक, और मैंने या इट्स ऑसम कुछ भी बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, दीज थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो कोई चीज हमको ऐसे ही मिल जाए, ऐसे मतलब जैसे कि आप होटल में जाते हैं तो वहां पानी मिल जाता है आपको फ्री में, उसका कोई चार्जेस नहीं है। सब्जी वाले से धनिया के लिए लड़ते हैं हम लोग, ठीक है, हमने सब्जी ले ली, भैया धनिया तो डालो उसमें फ्री में, धनिया हम क्या चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री, हम किसी को सलाह देते हैं फ्री में दे देते हैं, सलाह के कोई चार्ज थोड़ी लेते हैं कि भाई कोई हमसे कुछ भी पूछे हम उसको तुरंत सलाह दे देते हैं, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कोई चीज आपको ऐसे ही मिल जाए। सपोज करिए आप इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि भाई ये चीज आप मुझे कैसे दे रहे हो, कितने रुपए में दे रहे हो, तो आपने कहा अरे मैं तो आपको ऐसे दे रहा हूँ सर, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, मैं आपको ऐसे फ्री में दे रहा हूँ। सपोज आपकी कोई शॉप है और किसी को आपने कोई चीज ऐसे ही दे दी, ठीक है, उसने आपसे पूछा कि भैया ये कितने की है, तो आपने कहा ये तो वैसे ही ले जाओ, तो मतलब इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, अब ऐसे बोलते हैं फ्री, फ्री में ले जाओ, फ्री में नहीं, आपने फ्री में नहीं दी, उसका कुछ ना कुछ तो पैसा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको वैसे ही दे दी, ओके, आपने कोई चार्ज नहीं दिया, तो आप बोलेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे सब्जी वाले से धनिया फ्री में मांगते हैं, वही कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब हमने पढ़ा है फॉर द नॉलेज सेक। आपने पिक्चर में देखा है ना कि हीरोइन बोलती है, एक्ट्रेस बोलती है, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो, ठीक है, तो लीव मी फॉर गॉड सेक। गॉड सेक मतलब भगवान की खातिर, तो सेक का मतलब है यहाँ पर की खातिर। तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है फॉर द नॉलेज सेक, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, फॉर द नॉलेज सेक। ये नॉलेज है फॉर द नॉलेज सेक, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। तो अब तरीका तो आप सीख गए। हम डेली अब आपसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हम तो पूछेंगे, आप भी साथ में किसी से पूछिए, कोई भी जो आपके आसपास हो उनसे आप पूछेगा, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, क्लियर है ये सब कुछ। और इसके बारे में पूछिए, हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी, हाउ डू यू फाइंड दिस पेन, हाउ डू यू फाइंड दिस ब्लेजर। आप बार बार पूछो, कोई भी मिल जाए रिलेटिव, चाहे भले ही शर्ट खराब पहने हो, लेकिन फिर भी पूछो हाउ डू यू फाइंड दिस शर्ट। अपने कपड़ों के बारे में पूछो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बहाना ढूंढेगा, ओके। तो फॉर द नॉलेज से, नॉलेज के लिए। नाउ अब हमने अभी तक थोड़ा सा एक बातों को आगे बढ़ाना सीखा, हम अपने कैसे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में, कि जब कोई काम लाइफ में शामिल है तब हम लोग डू और डज का यूज करते हैं फॉर द कंफर्मेशन इन प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द कंफर्मेशन इन पास्ट। जब हमें पास्ट में कंफर्मेशन लेना है कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल था, तो हम लोग कंफर्म करना चाह रहे हैं फॉर द पास्ट, देन वी यूज डिड। तब हम लोग डिड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डू मीन्स होता है करना, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है,
क्योंकि पहले हमने डू पढ़ा है। डू एक एक्शन भी है और डू एक टाइम वर्ड भी है। टाइम वर्ड कैसे है कि वो हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है। एक्शन कैसे है कि डू का मतलब होता है करना। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म ही है एक तरीके से डू की। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे डिड यू एक्शन। ओके, अब मान लीजिए फिर से हम एक एक्शन ले लेते हैं वही सिंपल वाला प्ले। ओके, तो मैंने आपसे कहा प्ले, तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप कल खेले थे। मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं पास्ट के लिए कि क्या आप कल खेले थे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू प्ले। क्या बोलेंगे, डिड यू प्ले, क्या आप कल खेले थे। आपने कहा यस मैं खेला था, तो यहां सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है। यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया, डिड यू प्ले। ओके, आपने आंसर कर दिया हाँ मैं खेला था, तो आई प्लेड। यहां पे आपने क्या किया, सेकंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि जब भी डिड की बात होगी, पास्ट की बात होगी, तो ध्यान दीजिएगा हर कंडीशन पे हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। ओके, तो सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो आपने बोला आई प्लेड, मतलब मैंने खेला था। नहीं खेला था तो नेगेटिव आंसर दिया आपने। देन यू सेड आई डिड नॉट प्ले, यानी कि मैंने नहीं खेला था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ओके, तो और मैंने आपसे बोला था कि कल आप इंग्लिश भी बोलना। तो क्या कल आपने इंग्लिश बोली थी। मैं आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूं पास्ट के लिए, क्या आपने कल इंग्लिश बोली थी, बताइए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपने कल इंग्लिश बोली थी। ओके, अब आपने कहा कि हाँ मैंने इंग्लिश बोली थी। तो इंग्लिश बोली थी, बोलना क्या होता है, स्पीक। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक। तो उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी आपने। तो आपने बोला यस मैंने इंग्लिश बोली थी, तो आई स्पोक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई स्पोक इंग्लिश। नहीं बोली थी तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी। नाउ द सेम क्वेश्चन गोज फॉर द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए जाता है कि क्या उसने इंग्लिश बोली थी। थर्ड पर्सन से क्वेश्चन किया तो क्या बनेगा, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश बोली थी। तो आपने बोला कि हाँ उसने इंग्लिश बोली थी, तो ही स्पोक इंग्लिश। यहां भी सेम रूल रहेगा, ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली थी। यहां भी सेकंड फॉर्म लगा दी। नहीं बोली थी तो फिर से यह डिड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने बोला कि उसने इंग्लिश नहीं बोली थी, तो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। एक और एक्शन लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग एक्शंस की बात करेंगे। सपोज कि मैंने कहा कि क्या आपने खाना खाया था। मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं पास्ट के लिए कि क्या आपने खाना खाया था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अब आपको बोलना है, बोलिएगा क्या बोलेंगे। खाना खाना होता है टेक फूड, तो डिड यू टेक फूड। ओके, बोला है आपने डिड यू टेक फूड। आपने कहा यस मैंने खाना खाया था, पॉजिटिव आंसर दिया है। तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो क्या बनेगा, आई टुक फूड। क्या बोलेंगे, आई टुक फूड। और नहीं खाया था तो आई डिड नॉट टेक फूड। नहीं खाया था तो आई डिड नॉट टेक फूड। चलिए, मैंने कहा कि क्या उसने खाना खाया था, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड ही टेक फूड। आपने कहा यस उसने खाना खाया था, तो ही टुक फूड। क्या बोलेंगे, ही टुक फूड। और नहीं खाया था तो ही डिड नॉट टेक फूड। ओके, तो फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन डू डस का यूज करते हैं, एंड फॉर द पास्ट कंफर्मेशन डिड का यूज करते हैं। डिड में क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी कंपलसरी। इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है आपको। सेकंड फॉर्म कंपलसरी है, तो ये आनी है। जब सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द एक्शंस पार्ट। एक्शंस पे आते हैं। सबसे पहला एक्शन है वॉच। चलिए एक बार और देख लेते हैं प्रैक्टिस करके कि क्या आपने कल वॉच टीवी ले लेते हैं। सपोज करिए वॉच टीवी। तो मैंने कहा कि क्या आपने कल टीवी देखी थी, तो क्वेश्चन क्या होगा,
डिड यू वॉच टीवी? आपने कहा यस मैंने टीवी देखी थी। आई वॉच्ड टीवी, क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड टीवी। नहीं देखी थी तो आई डिड नॉट वॉच टीवी, मतलब मैंने टीवी नहीं देखी थी। थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन किया कि क्या उसने टीवी देखी थी, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड ही वॉच टीवी? यस उसने टीवी देखी थी। ही वॉच्ड टीवी। समझ में आ गया आपको? चलिए आर्ग्यू, मैंने आपको पहले भी बताया है आर्ग्यू होता है बहस करना। तो क्या आपने बहस की थी? डिड यू आर्ग्यू, क्या बोलेंगे? डिड यू आर्ग्यू? आप आंसर दीजिए। हाँ मैंने बहस की थी। आई आर्ग्यू। ओके, अगर आपने यही बोला है तो करेक्ट है, आई आर्ग्यू। लेकिन उसने नहीं की थी, बट ही डिड नॉट आर्ग्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड होता है डांटना, किसी पे डांटना चिल्लाना। बच्चों को हम लोग डांट देते हैं तो वो स्कॉल्ड है। तो मैंने आपसे कहा कि क्या आपने कल डांटा था? डिड यू स्कॉल्ड? तो आपने कहा नहीं मैंने नहीं डांटा था, तो आई डिड नॉट स्कॉल्ड, क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट स्कॉल्ड। लेकिन उसने डांटा था, बट बोलिएगा बोलिएगा, बट ही स्कॉल्डेड। ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बन सॉरी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, बट ही स्कॉल्डेड। ओके, प्ले प्ले के ऊपर तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए अब किसी से बहस हो जाती है तो हम लोग क्या बोल देते हैं हमेशा कि भाई, जैसे कि सपोज करिए लोगों में आप देखिए कभी कभी कलर को लेकर के बहस हो जाती है। अरे रेड कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ब्लैक अच्छा लग रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं भाई बहस मत करो, ये तो अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी पसंद है। लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो बहस करने लग जाते हैं कि ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी, पता नहीं। लेकिन द थिंग इज हम बोलते हैं कि भाई ये तो अपने अपने विचार हैं, किसी को कोई टीम अच्छी लगती है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है। सो द थिंग इज कि अपने अपने विचारों का मामला है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। ये ओपिनियन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लोग इसको बोलते हैं ओपिनियन, दैट्स नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ओपिनियन। देखिए मैं आपको हर एक प्रोनाउंसिएशन लिख के दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको बोल पाए, क्योंकि हो सकता है मैं बोल रहा हूं मेरी बात आपको नहीं समझ में आ पा रही है, तो इसलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको केवल लिखा रहने दें, आपको बोलना है, इसको बोलने की प्रैक्टिस लानी है। तो बोलिए इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। ये तो अपने अपने विचारों का मामला है। इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, बोलिएगा इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। या फिर बोलते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, क्या बोलते हैं? इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। बोलिए इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ये तो अपने अपने पसंद का मामला है। तो इसको आप नोट डाउन करिए और इसको एक ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर लीजिए, जो मैंने आपको और भी बताए हैं लिखने के लिए। तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे तो इससे ये हाईलाइटेड हो जाएगा, आपको क्लियर रहेगा, फ्यूचर में आपको आसानी रहेगी इसको देखने में। तो लेकिन बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई बहस क्यों कर रहे हो, तो अपनी अपनी पसंद है। हम लोग घर में बोलते हैं बहस मत करो, ये अपने अपने विचार है। तो डोंट आर्ग्यू, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट एक्शन थ्रो द गार्बेज। थ्रो द गार्बेज, गार्बेज मैंने आपको पहले भी बताया था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वही है ये कचरा जो आप घर से निकालते हैं। ओके, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, गार्बेज होता है कूड़ा। तो क्या आपने कल कूड़ा फेंका था? क्वेश्चन क्या बनेगा? Did you throw the garbage? क्या बनेगा? Did you throw the garbage? आपने कहा यस कल मैंने कूड़ा फेंका था। तो थ्रो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है थ्री, और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो आप बोलेंगे मैंने कल कचरा फेंका था, तो आंसर क्या होगा? I threw the garbage। बोलिए I threw the garbage। नहीं फेंका था तो I did not throw the garbage। अब मैंने क्वेश्चन किया थर्ड पर्सन के बारे में, क्या उसने कूड़ा फेंका था? Did he throw the garbage? आंसर दीजिएगा। He threw the garbage।
नहीं फेंका था, he did not throw the garbage. And the next action is steal the pen. ये आपको पता है, steal the pen मतलब steal माने चुराना होता है, ओके? तो steal the pen, क्या आपने पेन चुराया था? Did you steal the pen? अब केवल आंसर आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगा did you steal the pen, मैं लास्ट में बताऊंगा करेक्ट क्या है बस। Did you steal the pen बताइए, चुराया था, I stole the pen, नहीं चुराया था, I did not steal the pen. क्या पेन उसने चुराया था? Did he steal the pen? He stole the pen. नहीं चुराया था, He did not steal the pen. तो ये करेक्ट है, अगर आपने ये बोले हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। Now you are mistaken. Mistaken जब आप किसी से बोलते हैं भाई तुम गलत बोल रहे हो, अब कोई आपसे बड़ा है, आप उससे तो नहीं बोल सकते ना। हमारे जो संस्कार हैं वो हमें ये नहीं कहते हैं कि हम अपने बड़ों को ये बोलें कि भाई आप गलत बोल रहे हो, ओके? क्योंकि इंडिया क्या है, एक कल्चरल कंट्री है, आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? संस्कार। यहाँ की वैल्यूज, यहाँ के एटिकेट्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिया में, क्योंकि हम लोग इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा मायने देते हैं। तो अब क्या होगा कि मैंने कहा कोई मुझसे बड़ा है और उसने कोई गलती कर दी, तो मैं उससे नहीं कह सकता ना कि भाई तुमने गलती की है, यू आर रॉन्ग। तो यू आर रॉन्ग तो हम किसी से भी नहीं बोलते हैं, वो तो वैसे ही गलत है। आप किसी से थोड़ी बोलते हो तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, ओके? हम लोग उसकी जगह क्या बोलते हैं? यू आर मिस्टेकन, मतलब आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। बोलिएगा यू आर मिस्टेकन। ये फॉर्मल है, आप किसी भी बड़े से बोल सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, चाहे वो आपसे एज में बड़ा हो या रैंक में बड़ा हो, ओके? फिर भी आप उससे बोल सकते हैं। सपोज आप डीएम के ऑफिस में रहे, वहां पे अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो आप उनसे बोल देंगे सर यू आर मिस्टेकन, ओके? सॉरी सर यू आर मिस्टेकन, आप गलत बोल रहे हैं। अभी एक हमारी मैनर्स की क्लास भी आएगी जिसमें हम सारे मैनर्स को पढ़ेंगे कि हम थैंक यू बोलने के क्या क्या तरीके होते हैं। अब आप केवल एक ही तरीके का थैंक यू बोलते हैं, वहां आप बहुत सारे तरीके सीखेंगे। सॉरी बोलने के तरीके सीखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, क्या सेवरल वेज। तो फिलहाल आप ये सीख लीजिए, यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। मैं एक बार लिख के दे दूं आपको प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन है मिस्टेकन, ओके? नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यू आर मिस्टेकन मतलब आप गलत बोल रहे हैं। ये कंप्लीट फॉर्मल है, आप किसी से भी बोल सकते हैं, अपने से बड़ों से भी बोल सकते हैं। एक बार बोल करके देखिए। सपोज करिए कि मैंने बोल दिया कि मैंने क्वेश्चन लिया कि डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे? डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे? क्या आपने कल क्रिकेट खेला था? कल के लिए क्या लगाते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो कल बीत गया है उसके लिए, ओके? यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन करिए। अगर वैसे तो आपको पता होगा, मैंने इसलिए बताया नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। यस्टरडे मतलब कल, लेकिन बीता हुआ, ओके? जो कल बीता हुआ है उसको हम लोग यस्टरडे बोलते हैं। तो डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? चलिए स्पीक इंग्लिश, मैं एक्शन भूल गया। डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? कल आपने इंग्लिश बोली थी। तो अब भाई मैंने सपोज आपने मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया यस आई स्पीक इंग्लिश, जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए था? आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी। तो मैंने गलत बोल दिया, तो आपने मुझसे तुरंत क्या कहा? सर यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने गलती की है। तो आई होप ये समझ में आ गया। नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस सिंपल से हैं। डू यू आर्ग्यू? कुछ प्रेजेंट में भी है, कुछ पास्ट में भी है, दोनों में देखिए। डिड ही टेक लिकर? डिड ही टेक लिकर? इसका आपको आंसर लिखना है। डिड शी थ्रो द गार्बेज? थ्रो द गार्बेज कूड़ा फेंकना होता है, क्या उसने कूड़ा फेंका था? शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे? यस्टरडे मतलब कल, ओके? और परसों को क्या बोलते हैं? परसों को बोलते हैं आप डे बिफोर यस्टरडे। परसों को बोलते हैं आप डे बिफोर यस्टरडे, ओके? तो क्या आप कल गए थे? अब ये जो है ये क्वेश्चन है, इसका सॉरी ये आंसर है, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, ओके? नेक्स्ट है
क्या आप कल गए थे? आप बना सकते हैं इजीली। क्या तुम इंग्लिश सीखे थे? मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी। मैं उससे बात नहीं करता हूं मतलब प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट में कंफर्मेशन लेना है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप किसी से बात करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बोल रहे हैं कि पास्ट में बोल रहे हैं। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस ही बोला, मैं उससे बात नहीं करता हूं। अरे ये बातों से समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट में है, तो वहां डू का यूज होगा। पास्ट है तो डिड का यूज होगा। मैंने मूवी नहीं देखी थी, पास्ट है। क्या वो सो रहा है? काम चल रहा है, एनजी आएगा। क्या तुम रोज पढ़ते हो? प्रेजेंट है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, हम चेक करेंगे कि आपने करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर पाए। हाँ, अगर आप अपनी हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो बात अलग है कि आपने अगर ये मन में ठान लिया कि तुम सिखा के दिखा लो, कैसे सिखाओगे तो अलग बात है। नहीं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। ओके, तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपने इनको सॉल्व कर पाया तो इसका मतलब है कि यहाँ तक के टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा और फिर से समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करिए, टॉपिक को क्लियर करिए, लाइव क्लासेस में जुड़िएगा, तब आप टॉपिक को क्लियर करिए, लेकिन सीखना जरूरी है। ओके, तो आज हमने पास्ट कंफर्मेशन की बात की है। पास्ट कंफर्मेशन में डिड का यूज करते हैं और उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं जब हम लोग आंसर देते हैं। ये सिंपल सा रूल है, आपको ध्यान देना है। तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल अभी आपको कोई भी दो एक्शन लेने हैं और उनके ऊपर सेकंड पर्सन से और थर्ड पर्सन से क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, इतना सा छोटा सा आपको काम करना है। तो इससे क्या होगा, अभी आपको ये टॉपिक पहले क्लियर हो जाएगा, फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको सॉल्व कर लीजिए, आपको टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू।